नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौरी क्लासेस के YouTube चैनल में। दोस्तों, हम कल के वीडियो में 35वें नंबर तक के प्रश्नों को कवर करा था। आज के इस वीडियो में 36वें से शुरू करेंगे। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में 36वें नंबर प्रश्न का सही जवाब देने के लिए कहा था। उसमें से मेरे पास सही जवाब आया है गुड्डू का, उसके बाद अभिजीत का, उसके बाद माही का, उसके बाद केके जी का, उसके बाद कुशवाहा जी का। ठीक है, तो इन्होंने मुझे सही जवाब दिया था। दोस्तों, हम SSC GD यूपी पुलिस रेलवे के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा चौथा होने वाला है। अगर दोस्तों इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखेगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रैक्टिस इतनी करो कि एक मामूली सी रस्सी को पत्थर पर बार बार घिसने पर पत्थर कट सकता है, उसी तरह बार बार प्रैक्टिस करने पर एग्जाम क्रैक हो सकती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम 36वें नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब आया था ऑप्शन ए। अब दोस्तों, ऑप्शन पहला वाला कैसा आया था, 19 कैसा आया है, वही हम पता करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था। ठीक है, तो यहीं पर हमें ज्ञात करना था। प्रश्न कहा था कि दिए गए त्रिभुज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 29 लाने के लिए और 55 लाने के लिए हम इन संख्या को ऐसा क्या कर सकते कि हमारे पास 29 आ जाए। ठीक है, सेम उसी तरह 8 और 6 और 7 का ऐसा क्या कर सकते कि हमारे पास 55 आ जाए। तो हम यहाँ पर इसे सोल्व करके देखते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर सारी संख्या को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 6 4 10 10 और 5 15 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर 29 दिया है। तो क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। जैसे अगर इसका आपस में गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 में 5 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 29, और 29 यहाँ पर दिया है। ठीक है, सेम उसी तरह से 8 और 6 का गुणा करते हैं तो 8 छंग 48, 48 में इस 7 को जोड़ देंगे तो कितने होंगे, 55, और 55 भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी आपस में गुणा करेंगे तो 5 3 15। ठीक है, कितने, 5 3 15, और इसी 15 में क्या करेंगे, इस 4 को जोड़ देंगे तो इस 4 को 15 में जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 19, और यही 19 क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 19 आएगा, तो ऑप्शन पहला वाला सही होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन पहला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 का है, प्रश्न का है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक अन्य 4 से भिन्न है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, उस चारों ऑप्शन क्या है, सही है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है, वही हमें पता करना है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन पांचों में से कौन सा एक अलग है वही बताना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन से ध्यान से देखना है कि वहां पर संख्या कौन सी है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करें, हर किसी प्रश्न को खुद से सोल्व करें। चलिए, तो हम देखते हैं, अगर इन संख्या को ध्यान से देखेंगे तो ये जो 81 है, ये क्या है, ये 9 का वर्ग है। ठीक है, ये संख्या किसकी है, 9 का वर्ग है। उसके बाद ये 49 है, ये क्या है, ये भी 7 का वर्ग है। उसके बाद ये 169 है, ये भी क्या है, ये 13 का वर्ग है। ठीक है, ये भी क्या है, 13 का वर्ग है। फिर 121, ये भी क्या है, तो ये भी 11 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 25 दिया है, 25 भी क्या है, 5 का वर्ग है। अब दोस्तों, यहाँ पर सारी संख्या हमारे पास क्या है, किसी न किसी की वर्ग है। तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे कि यहाँ पर एक अलग है। ठीक है, तो चलिए, एक तरीका है, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इन संख्या को ध्यान से देखेंगे, सारी संख्या का तो वर्ग है, लेकिन हमारे पास एक संख्या ऐसी है जो इनसे भी अलग है। कौन सी है, देखिए यहाँ पर जैसे 5 की बात करते हैं तो ये 5 भी क्या है, तो 5 अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, और 13 भी अभाज्य है। लेकिन हमारे पास 9 ऐसी संख्या है जो क्या है, भाज्य है। ठीक है, जो क्या है, भाज्य है, तो यही हमारा क्या होगा, अलग होगा, यानी कि सही जवाब होगा। ठीक है, हमको पूछा था कि अन्य 4 में से भिन्न हो, तो हमारी अन्य 4 में से भिन्न कौन सी, ऑप्शन पहले वाली है, यानी कि 81 हमारा अन्य 4 से भिन्न है, इसीलिए ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन हमारे कैसे हैं, ये चारों की चारों एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, हमारी ये भाज्य संख्या है, तो इसीलिए ये वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, प्रश्न कहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, बताइए कि वह पुरुष, ठीक है, वह पुरुष संध्या का कौन है। अब दोस्तों, मान लीजिए इसने क्या कहा कि एक पुरुष को, पुरुष मतलब ये कौन है, पुरुष, पुरुष का मैं पी मानता हूँ। ठीक है, ये हमारा पुरुष है, यानी कि एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा, यानी कि ये मान लो ये कौन है, ये हमारी संध्या है। ठीक है, ये संध्या है। संध्या ने क्या कहा, देखिए ये हमारी कौन है, ये संध्या है। संध्या ने कहा एक पुरुष का परिचय देते
कि इसके ससुर, ठीक है, इसके ससुर के पिता, यानी कि इसके किसके, इस पुरुष के ससुर के पिता, मान लो इसके ससुर कहाँ हो जाएगा, ऊपर लिखाएगा, ठीक है, ये इसका ससुर है। उसके बाद इसके ससुर के पिता, तो पिता और भी ऊपर लिखाएगा, ठीक है, इसके ससुर के पिता, आगे क्या कही है, तो इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, ठीक है, क्या कही है, मेरे ससुर है। तो संध्या ने कहा, क्या कहा कि इसके ससुर के पिता, यानी इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, यानी कि संध्या के ये ससुर है, ठीक है। तो आगे प्रश्न कहा कि बताइए कि वह पुरुष संध्या का कौन है। अब दोस्तों ये जो पुरुष का ये कौन है, पिता है, ठीक है, और पिता है, और इसके पिता का ये पिता है, ठीक है, ये इसके पिता का पिता है, लेकिन ये इसके पिता का पिता है, संध्या का कौन है, ससुर है। तो इसका मतलब ये कि संध्या इसकी कौन होगी, पत्नी होगी, ठीक है, संध्या इसकी पत्नी होगी। अब उसके बाद इसने कहा कि यहाँ पर वह पुरुष संध्या का कौन है। अगर ये संध्या, देखिए ये इसका ससुर है, पी का ससुर ये है, तो ये पी की क्या होगी, सास होगी, ठीक है, ये पी की सासू होगी। तो ये संध्या का कौन हो जाएगा, पी, तो संध्या का ये हो जाएगा दामाद, ठीक है, ये पी संध्या का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। हमारे पास यहाँ पर संख्या दी है, ठीक है, संख्या श्रृंखला है। तो यहाँ पर 6, 13, 28 एक प्रश्नवाचक चिन्ह, 122, 249 संख्या दी है। हमें पूछा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका पैटर्न पता करना है कि यहाँ पर संख्या का यानी कि श्रृंखला कैसी चल रही है, ठीक है। तो चलिए जैसे अब 13 से, यहाँ पर 6 से बना है 13 और 13 से बना हुआ है 28, यानी कि अगर 6 का क्या करें, 2 गुना कर दे, ठीक है, यानी कि 6 को 2 गुना करेंगे तो 6 दूना 12, और 12 में क्या कर सकते हैं, +1। तो 6 का 2 गुना करके +1 करेंगे तो क्या लिखेंगे, 13, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 13। और 13 का भी क्या कर सकते हैं, 2 गुना करेंगे, तो 13 का 2 गुना करेंगे और प्लस क्या करेंगे तो 28 बनेगा +2। अब 13 का 2 गुना करेंगे तो 13 दूना 26 और +2 करेंगे 28, और 28 भी यहाँ पर लिखा है। अब हम 28 का भी क्या कर सकते हैं, 2 गुना करेंगे, 28 का 2 गुना करेंगे और +3 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए +1 हुआ, फिर +2 हुआ, +3 करेंगे। अब दोस्तों 28 को 2 गुना यानी कि 28 दूना 56 होते हैं, और 56 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 59, ठीक है, 59, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 59 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे और 2 गुना करते हैं, अब 59 का 2 गुना करते हैं, ठीक है, इसका हम 2 गुना करेंगे, जैसे 59 का 2 गुना प्लस, अब क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो 59 दूना कितने होते हैं, 118, ठीक है, कितने होते हैं, 118, और 118 में हम क्या कर सकते हैं, +4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 122, और 122 यहाँ पर दिया है, और 122 का भी 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 22 दूना होते हैं 44, ठीक है, यानी कि 122 का 2 गुना करेंगे तो 244 होंगे, और 244 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 49, और 49 भी यहाँ पर दिया है। लेकिन हमें पूछा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमारे पास 59 आएगी, ठीक है, क्या आएगी, 59। अब 59 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 5वां सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, प्रश्न कहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को यहाँ पर UNBMRE लिखा जाता है तो इसी सांकेतिक भाषा में MARBLE को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले पता करना है कि इसने नंबर को UNBMRE कैसे लिखा है। तो देखिए अगर इन लेटरों को ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो नंबर में जितने भी लेटर है वही की वही लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वही की वही लेटर रिपीट हो रहे हैं। जैसे हमारे पास नंबर में क्या है, तो N है, उसके बाद U है, ठीक है, M, उसके बाद M, उसके बाद है B, उसके बाद है E, उसके बाद है R। ये हमारे नंबर में सारे के सारे लेटर है, और इन्हीं लेटर को क्या बना है यहाँ पर U, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है U, उसके बाद लिखा है N, उसके बाद लिखा है B, उसके बाद लिखा है M, उसके बाद लिखा है R, उसके बाद लिखा है E। अब दोस्तों ये सारे के सारे लेटर यहाँ पर है। अगर हम इन्हें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर U को आगे लिखा, इसे पीछे लिखा, जोड़े में क्रॉस कर दिया, यहाँ पर भी B को आगे लिखा, M को पीछे लिखा, R को आगे लिखा, E को पीछे लिखा, मतलब ये जोड़े में क्रॉस कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, इन संख्या को यानी कि इन लेटर को हम जोड़े में क्रॉस कर लेंगे। जैसे आगे क्या लिखाएगा, A, ठीक है, क्या हो जाएगा A, और पीछे हमारा क्या होगा तो M, ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा तो B, उसके बाद पीछे क्या होगा तो R, ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा तो E,
ई के बाद पीछे क्या होगा, तो पीछे होगा एल। अब दोस्तों हमारे पास AMBREL ये वाला ऑप्शन में होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो AMBREL हमारे ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है, तो ऑप्शन चौथा हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमने भी यहाँ पर जोड़े में क्रॉस कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का है, यदि ए का अभिप्राय प्लस बी का अभिप्राय माइनस और सी का अभिप्राय गुणा तो इस समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दिया है, जैसे ए का दिया है प्लस और बी का दिया है माइनस और सी का है गुणा। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी है, तो सी के स्थान पर क्या आ जाएगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सी के स्थान पर गुणे का चिन्ह, ए के स्थान पर प्लस का चिन्ह, इसने सी को वापस से गुणा ही कहा तो यहाँ पर भी गुणे का चिन्ह, इसने बी को कहा है माइनस तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो आपको ये पता है कि सबसे पहले हम गुणा वाला सोल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपस में गुणा कर लेंगे, यहाँ पे तो 20 8 160 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 160। उसके बाद ये जो प्लस का चिन्ह है उसे प्लस वैसा ही लगाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कोष्टक से बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आपस में गुणा करें, 8 8 64। ठीक है, यहाँ पर कितने होंगे, 8 8 64, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा के 120 को वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिखा है। इसके बाद अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 160 और 64 होते हैं, यहाँ पर 204। ठीक है, कितने होते हैं, 204 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 224 हो जाएंगे। 160 और यहाँ पर टोटल को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 224 होंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 224, और 224 में क्या करेंगे, माइनस 120 कर लेंगे। अब दोस्तों माइनस 120 करेंगे, 224 में से अपने पास कितने बचेंगे, 104 बचेंगे, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, 104। अब दोस्तों 104 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन दूसरे में दिया है, तो 104 हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, MNOPQ और R एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, N R और O के बीच है, M Q और P के बीच में है, R P के बाई ओर है, बताइए कि M और R के बीच कौन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक वृत्ताकार में बैठे हैं, जैसे ये क्या है, इसका इनका वृत्ताकार है। ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे तो N, ठीक है, MNOPQ और R एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, तो ये हमारा वृत्ताकार घेरा है। उसके बाद N R और O के बीच है, तो ये हमारा कौन हो गया, N जो क्या है, R और O के बीच है। ठीक है, R और O के बीच है। उसके बाद आगे कहा है कि M Q और P के बीच है, तो ये क्या है, M क्या है, P और Q के बीच है। ठीक है, P और Q के बीच है। उसके बाद क्या हमारा डायग्राम सही बना है या गलत बना है, ये हम देखेंगे। अब तो यहाँ पर दिया है कि R P के बाई ओर है, तो ये जो R है ये P के बाई ओर है, तो ये सही बात है कि R P के बाई ओर है। ठीक है, क्या है, P के बाई ओर है, तो ये हमारा डायग्राम अभी सही बना है। अब प्रश्न का है, ठीक है, प्रश्न क्या कहा है कि बताइए कि M और R के बीच कौन है, यानी कि इन M और R के बीच कौन है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों M और R के बीच कौन हो जाएगा, तो M और R के बीच हमारा कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, P होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा P। अब दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, प्रश्न का है कि निम्नलिखित अक्षर अंक अक्षर की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर अक्षर अंक अक्षर, अक्षर अंक अक्षर, अक्षर अंक अक्षर, अक्षर अंश अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी श्रृंखला दी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर श्रृंखला को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक एक अक्षर को देखेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे, एक एक अक्षर को देखेंगे। जैसे यहाँ पर ए से बना है बी, बी से बना है डी, डी से बना है जी, तो आगे हम बता देंगे। जैसे ए के बाद यहाँ पर बना है तो 1 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर बी से बना है डी, तो यहाँ पर 2 प्लस हो गया है। डी से बना है जी, तो यहाँ पर कितना हुआ है, 3 प्लस हुआ है। तो आगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। तो जी 7 नंबर पे आता है, और जी 7 नंबर पे आता है, और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 11, और 11 नंबर पे आता है के, तो यहाँ पर क्या होगा, के। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो 25 में से यहाँ पे 22 बनाए तो यहाँ पर कितना हुआ, -3 हुआ है, और 22 से 18 बनाए तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, 4 हुआ है, और 18 से यहाँ पर 13 बनाओ तो यहाँ पर -5 हुआ है। तो अगला हमारा माइनस क्या हो जाएगा, तो अगला हमारा माइनस हो जाएगा 6। अब 6 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ठीक है, तो अगला वाला हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला हमारा क्या होगा, 7।
उसके बाद हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर डी से बना एफ, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। और एफ से बना एच, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। एच से बना जे, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। तो अगला भी हमारा 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जे के बाद 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, के एल, यानी कि अगला हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एल, यानी कि K7L हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अब हम के, उसके बाद है 7, ठीक है। के के बाद 7 और एल, ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथे में दिया है, तो ऑप्शन चौथा वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन चौथा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि 41 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अंजू और संजू का स्थान क्रमशः 24वां और 32वां है, तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक कक्षा में इनका क्या है, ऊपर से 24वां है और 32वां है। तो देखिए ये कौन हो, ये मतलब ये हो गई अपना ये अंजू, और अंजू का स्थान क्या है, तो अंजू का स्थान है 24वां। उसके बाद और यहाँ पर एक साइड हो गई संजू, तो इसका स्थान क्या है, तो इसका स्थान है 32वां, ठीक है। इसका स्थान क्या है, 32वां। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दिया है 41 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी कि हमें क्या करना है, इनका स्थान अगर नीचे से निकालना है तो कुल विद्यार्थी में से घटा के, ठीक है, कुल विद्यार्थी में से घटा के एक प्लस कर लेंगे। जैसे कुल विद्यार्थी हमारे पास 41 है, तो 41 को घटा लेंगे और एक प्लस कर लेंगे। तो 41 में से 24 को घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 17। और 17 में क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो हमारे पास बराबर कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। अब देखिए सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 41 में से 32 को घटा के एक प्लस कर लेंगे। तो 41 में से 32 को घटाते तो कितना आता है, 9, ठीक है। कितना आता है, 9। और 9 में भी क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, बराबर 10 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अंजू का 18वां है और संजू का 10वां स्थान है। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथे में दिया है, तो ऑप्शन चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या है, 18वां और 10वां, तो ऑप्शन चौथा हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 10वां और 18वां भी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ऑप्शन पहले में, लेकिन यहाँ पर हम क्रम से बताएंगे। जैसे यहाँ पर इस तरफ क्या होगा, संजू का होगा और इस तरफ अंजू का होगा। तो अंजू का हमारा क्या आया था, 18, तो 18 पहले होगा, ठीक है। उसके बाद इस तरफ हमारा 10 आया था, संजू का, तो 10 बाद में होगा, तो ये वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इस तरफ से गलत भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त है, नीचे दिए गए 5 विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प है, ठीक है। विकल्प में श्रृंखला में लुप्त अक्षर उसी क्रम में दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऐसे लेटर है जो क्या है, कुछ अक्षर है जो लुप्त है, तो हमें उसे ही भरना है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के प्रश्नों को कवर करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व करने के लिए काउंट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि टोटल को गिनने पर हमारे पास कितने हैं, 18 हैं। और 18 को हम क्या कर सकते हैं, 3 में काट सकते हैं। जैसे यहाँ से ये 3 में काटा, यहाँ से 3 में, उसके बाद ये 3 से, ये 3 भाग में हम इसे अलग कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब भरेंगे इसमें कि ऐसा क्या भरें कि हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला अपनी पूरी हो जाएगी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ट्रिपल ए है, तो यहाँ पर हम इस ए को भर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रिपल ए। अब दोस्तों हमने यहाँ पर ए को भरा तो हमारा ट्रिपल ए हुआ, तो ये हमारा ये भी क्या हो गया, ट्रिपल ए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी बी को भर के ट्रिपल बी बनाना है। ये ट्रिपल बी बना, यहाँ पर भी बी को भर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बी, और यहाँ पर भी बी को भर देंगे ट्रिपल बी। अब दोस्तों सभी को एक साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल ए, उसके बाद ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, यानी कि हमारे पास क्रम से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमारा यही हो जाएगा सही जवाब। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, जैसे हमने अक्षर बी को भरा, उसके बाद हमने ए को भरा, उसके बाद हमने बी को, उसके बाद हमने बी को, हमने इन लेटर को भरा है, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ये वाला हमारे ऑप्शन में देखेंगे तो बी ए डबल बी ऑप्शन 5वें में दिया है, तो ऑप्शन 5वां वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन 5वां। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46वां दिया है कि यदि निम्नलिखित वाक्यों में, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए
तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक शब्दकोश के मध्य में आएगा। ठीक है, यानी कि हम इन शब्द को, ठीक है, इन शब्दों को क्या करेंगे, शब्दकोश में व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करने पर हमारे पास मध्य में कौन सा आएगा। जैसे मान लो बीच में कौन सा आएगा, जैसे कि यहाँ पर अजय कैसे है बीच में, उसी टाइप से बीच में कौन सा शब्द आएगा, ये हमें ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का मुझे कमेंट करके बताएं कि सही जवाब क्या होगा। मैं इस प्रश्न का अगले वीडियो में सही जवाब बताऊंगा, सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको आता हो तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करें। 46 का जो भी ऑप्शन है तो वो लिखे क्वेश्चन नंबर 46 का ये है। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।